मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में 2 दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ, जिसने मेरी ज़िंदगी को कंप्लीटली बदल के रख दी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट आई थिंक शुरू तो करना पड़ेगा। अब आप तो देख ही लिया आपने कि मेरी वाइफ़ हॉस्पिटल में है और कुछ इमरजेंसी है और व्हीलचेयर पे, और फिर जब ऑपरेशन रूम में ले गए, और फिर एक टाइम आया जब डॉक्टर ने एक बटन दबाई और एक सायरन सा बजना शुरू हो गया, और फिर उस सायरन मतलब इमरजेंसी जो अलार्म होती है वैसा सा अलार्म था वो। ऐसा लग रहा था बिल्कुल फिल्मी सीन है। कम से कम 15-20 डॉक्टर एकाएक आना शुरू हो गए रूम में, और मेरी हालत ख़राब हो गई। ज़मीन मेरे पैर के नीचे से खिसक गई। मैंने कहा कि लगता है अब काम तमाम हो गया। Yay! Well done. थैंक यू। People expect a lot from us, and you know, yeah. Oh, that's good. That's good. I know there's waiting time. No. 12 hours. Let's see. Oh. माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। आई मीन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्या हो गया बेटा? भूख लगी है? ओके, कोई नहीं, मम्मा आएगी तो मम्मा आपको फीड करा देगी, ठीक है? सब्र कर लो जब तक के लिए। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से, सारे डॉक्टर्स ने मतलब इतनी केयर की ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने इस चीज़ के लिए ना कम से कम लाखों रुपए इंडिया में पे करना पड़ता है। जो फैसिलिटी, जो सर्विस, जो केयर उन्होंने यार दी है। एनएचएस यहाँ पे एक, मैं तो कहता हूँ मिरेकल है यार। मैं हर टाइम पे मौजूद था, और हर टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे रिगार्ड दे रहे थे। उन्होंने देखा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस बात को मेक श्योर कर रहे थे कि मैं रिकॉर्ड करूँ। जहाँ पे मैं बिजी था या नर्वस फील कर रहा था, मेरे हाथ से कैमरा ले रही थी डॉक्टर्स। Okay. Do you want me to pop that hat in the suitcase? Yeah, as please. the We first still hat? have Yeah. parcels. So no one takes it. Thank you. Okay. ये देखो, ये देख लो इसको। Looks Oh my god, just it looks like parsa, parcel. है ना? Yep, 100%. Oh, क्या हो गया बेटा? I think he's Oh, hungry. you are fine. I think he's. अब मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार हमने इस चीज़ को मैनेज कैसे किया। मेरी बेटी 2 साल की है, वो घर पे है। मैं मेरी वाइफ़ को लेकर के हॉस्पिटल में हूँ। मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, ना मेरी वाइफ़ की साइड की फैमिली यहाँ पे है, ना मेरे साइड की फैमिली यहाँ पे है। हम दोनों कंप्लीटली अकेले हैं यहाँ पे, और हमारे दोस्त हैं जो कि खुद इस हालात से गुज़र रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारी लाइफ़ के लिए ये, और इसकी तैयारी हमने कई महीने पहले से शुरू कर दी। Hiya. Can I speak to nurse, please? Yeah, you speak through. Yeah. So we were just like looking for a babysitter, really, for my 2-year-old daughter. Kind of know. पारसा, Wanna खाना play खा लो with बेटा। me then? हाँ? हाँ। She wanna play with me then? Oh my god, Where does it go? पहली बार मेरी बेटी खाने के लिए मना कर रही है, माशाल्लाह। हमने एक नैनी नैनी तो नहीं कहूँगा, यंग लड़की है। हमने एक बेबी सिटर रखी है अपनी बेटी के लिए, जो कि हमने उसे मतलब आई वुड से 1-2 महीने पहले से हमने उसे बुलाना शुरू कर दिया, और हम इसी दिन की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मतलब ऐसा लगा मेरी वाइफ़ को कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो उस बेबी सिटर को उसने कॉल की। वो आधे घंटे के अंदर में घर आ गई, और फिर नताशा जो हमारी नेबर है, और हमारी ऐसा अब तो ऐसा लगता है कि हम फैमिली मेंबर हैं एक दूसरे के लिए। तो नताशा ने बिल्कुल, हमने बात कर रखी थी। नताशा वर्क फ्रॉम होम करती है, तो उसने कहा कि मैं अपना लैपटॉप सारा कुछ लेकर के आ जाऊँगी, यहाँ से मैं काम करूँगी। काइंड ऑफ गार्जियन के तौर पे यहाँ पे देखेगी, और फिर जो बेबी सिटर है वो ख्याल रखेगी, पारसा की केयर करेगी, पारसा का लुक आफ्टर करेगी।
आई हैव गॉट योर डेस्क रेडी। Oh, it's okay. आप समझ सकते हो यार, हम हॉस्पिटल में हैं, मेरी 2 साल की बेटी घर पे है और एक बंदी उसकी लुक आफ्टर कर रही है। मैं कंफर्टेबल नहीं था। नताशा आ गई, उसने बिल्कुल कंप्लीटली सब चीज़ को सँभाल लिया, यहाँ तक कि कार में मैं ड्राइव करके ले गया और नताशा कार वापस लेकर के आ गई। उसके पास इंश्योरेंस है, मेरी कार भी वो चला सकती है। और उसके बाद सारा कुछ उसने सँभाल लिया और लगभग बेबी सिटर लगातार 10 घंटे तक घर पे रही पारसा के साथ। अच्छा, जो लास्ट टाइम मैं कमेंट्री कर रहा था ना, मुझे अपनी कमेंट्री छोड़ कर के भागना पड़ा, क्योंकि मेरा एक बच्चा उठा, उसने कमेंट्री शुरू कर दी, फिर दूसरा उठा, उसने कमेंट्री शुरू कर दी, फिर पूरे मेरे घर में भगदड़ मच गई। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरे घर में दोबारा से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और मैं और मेरी वाइफ़ रेफरी की तरह पूरे घर में भाग रहे हैं और लगभग 3 दिनों तक भगदड़ मची रही। और अभी जाकर के मैंने कहा, भाई ये भगदड़ ख़त्म होने वाली नहीं है, चलो वीडियो अपनी कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो यार मैंने कहा कि अब और मैं डिले नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये भगदड़ मची रहेगी। पता है, मैं सोच भी रहा था ये बात कि यार दुनिया में कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी होगी जो अभी हमारे हालात है ना, या मैं यूँ कह लूँ कि यार एक नए पेरेंट्स होते हैं जिनका दूसरा बच्चा होता है, जिनके पास कोई हेल्प नहीं होती है। ओहो! उसके जो हालात होते हैं ना, कोई वर्ड नहीं है जिस उस हालात को डिफ़ाइन कर सके, कोई भी वर्ड जस्टिफ़ाई नहीं कर सकती उस हालात को। सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन एक और बात है, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक्सपीरियंस की है। वो ये कि मैं पुरानी वीडियो देख रहा था जिसमें पारसा है, भाग रही, दौड़ रही, मैं मेरी वाइफ़ पार्क गए हुए हैं। मैंने देखा यार, मैं मेरी वाइफ़ वॉक कर रहे हैं साथ में और फिर पारसा भाग रही है, दौड़ रही है, बीच-बीच में हमें उसकी हेल्प करनी पड़ रही है। लेकिन एट लीस्ट हमारे पास ये था ना कि हम दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। अभी ये है ना, भाई साहब, वर्ड नहीं है कोई, मैं नहीं बता सकता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो पुराने दिन थे सुनहरे थे। एक्चुअली मेरे पापा से मेरी बात हो रही थी, कहते बेटा मैं बहुत परेशान हूँ तुम लोगों के लिए। मैंने कहा पापा बिल्कुल आप परेशान ना हो, मैं अपनी इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। आप हमारे लिए दुआएँ करो। आई मीन ये लिटरली हमें ज़रूरत है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को कहते हैं ना एनर्जी देने के लिए, पॉज़िटिव वाइब अपने अंदर पैदा करने के लिए सब बातें कर रहा हूँ। कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। ख़ैर, मैं लास्ट टाइम कहा था कि नताशा ने सारा कुछ सँभाल लिया और फिर बेबी सिटर थी, वो भी शाम तक लगभग रात तक घर रही। फिर नताशा मुझे पिक करने चली गई हॉस्पिटल, फिर वाइफ़ को मैं हॉस्पिटल में छोड़ कर के घर आ गया। उसके साथ एक बंदा रहना बहुत ज़रूरी था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं नहीं रह सकता था, मैं अपनी बेटी को बेबी सिटर के साथ नहीं छोड़ सकता था। मैं घर आया, मेरी बेटी को नहलाया-धुलाया, खिलाया-पिलाया, उसे सुलाया, उसके साथ टाइम स्पेंड की, फिर मेरी बेटी सो गई। मेरी बेटी माशाल्लाह से ऐसे ही मेरे ऊपर सोती है, उसे अपनी मम्मी से कोई भी लेना-देना नहीं है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक से देख लो रोना शुरू कर दिया, मैंने वीडियो ऐड कर दी और बस उसे सुला कर आ रहा हूँ। अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने, वाइफ़ को कहा कि आप चली जाओ, घर जा सकती हो, जब भी आप रेडी हो आप जा सकती हो। उसने मुझे कॉल की, फिर से मैंने नताशा के यहाँ पिक किया वाइफ़ को और फिर हम घर आ गए हैं। और इस बार हम घर में 3 लोग नहीं थे, 4 लोग थे। आई मीन इट्स अ ह्यूज चेंज। आहा! माशाल्लाह, हम तो घर में 3 लोग गए थे बाहर और माशाल्लाह आए 4 लोग। और अब तो मेरी एक बेटी पहले टेंट्रम करती थी, अब बेटा भी ओहो! क्या हो गया बेटू? क्या हो गया मेरी प्यारी बेटू? क्या हो गया? ओह! बेचारे को भूख लगी है। मुँह कैसे खोल रहा है? सॉरी बेटा। सॉरी, इसे खिलाओ, इसे भूख लगी है। खाना बेटा उसे भूख लगी है। करीब बेबी को खा हाँ, नाक देखो। अब तो नाक ऐसे से बनाएगी। और से बेबी को भूख लगी है ना। बेटा सिर्फ तुम्हें भूख लगेगी, इसे नहीं लगेगी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ और बहुत दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ यार, कि नताशा, डॉक्टर सलमान भाई, डॉक्टर ज़ैनब, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं यार, और फिर मेरे जितने दोस्त हैं यार, उन लोगों ने उन सब को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। हर किसी ने फिज़िकली कह लो, इमोशनली कह लो, हमें सपोर्ट किया है। और नताशा, आई लव यू माय स्वीट सिस्टर, एंड सलमान भाई, ज़ैनब भाभी, यू गाइस आर द बेस्ट। इन लोगों ने पता है हमें कैसे-कैसे खाने खिलाए हैं। Snappy. Congratulations, Wahid Oh, bhai. thank you so much. Thank you for your help, guys.
और बाकी के दोस्त यार सारे अपनी लाइफ में परेशान हैं, लेकिन हर किसी ने हर तरीके से जो कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फिज़िकली, इमोशनली, और सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इन लोगों ने तो कहता हूँ ना हद ही पार कर दी यार, हर टाइम पे फ़ोन आता था या फिर घर पे खाना पहुँच जाता था। नताशा कॉल करेगी भाई घर आ जाओ, और यार ऐसे टेबल पे खाना सजा होता था, मैं कहता था भाई शाही खाना है मुझे तो घर पे ऐसा हम खाते नहीं है। माशाल्लाह नताशा ने इतना कुछ बनाया। अरे वाओ नाइस फूड। Yeah, that's with Aiden detached. That's it. That's why I was so fit. माशाल्लाह। और बेचारी यार ज़ैनब भाभी खाना लेकर के आ जाती थी, ये खाना, वो खाना यार 6 दिनों तक ना हमने तो कुछ नहीं पकाया, बाहर नहीं यही इनके खाने खाते रहे, और बहुत ज़बरदस्त खाने। और अभी तक हम हमारे दोस्तों का दिया हुआ खाना खा रहे हैं, जब तक एक और खाना आ गया। अब आप देख, ओ माय गॉड, कितना नहीं तो भूखा रहूंगा अगले दिन। ओह वाह ये ओह वाह, गरम गरम पराठे यार, और ये है लैम्ब कढ़ाई। बेटा लैम्ब कढ़ाई और गरम गरम पराठे ज़ैनब आंटी लाई हैं। ये देखो माशाल्लाह फैजुल ने और नताशा ने हमें फिर से हमारे लिए खाना पहुंचा दिया, और ये ज़बरदस्त वाली फ़िश। माशाल्लाह यार लिस्ट की कहता हूँ लिस्ट एंड ही नहीं हो रही है। ये हमारी नेबर है सादिया, और डॉक्टर क्या उनके हस्बैंड का नाम है, आई मीन वो NHS में डॉक्टर भी हैं। तो अभी मेरी वाइफ के लिए देखो यार सूप लेकर के आई हैं, और ये ज़ैनब ने उसे डिनर दी थी, तो वो बस अब वाइफ खाने लगी, ऐसा लग रहा है बुफे खा रही है। मैंने कहा क्या बात है यार माशाल्लाह, थैंक यू सो मच गाइस, दिल से आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इसका बदला मैं आपको तो दे नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह हमारा रब इसका बदला आपको देगा। बहुत हमारे दिल से दुआएं निकली हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको शुरू में आपने देखा होगा यार बहुत भगदड़ मची हुई थी, अचानक 15-20 डॉक्टर आ गए, इमरजेंसी अलार्म एंड एवरीथिंग। तो आपको लगा होगा यार बहुत इमरजेंसी में ऑपरेशन होकर के बच्चा हुआ है, नहीं माशाल्लाह से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी है। एक्चुअली बाद में मुझे इस बात का पता लगा कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो वो एक इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं, और सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस टाइम के लिए डॉक्टर, वो सारे आ जाते हैं, ताकि वर्स्ट कंडीशन अगर कुछ अचानक हो जाए तो एक कॉम्प्लिकेटेड यार प्रोसेस, जो पेरेंट्स भी इंडिया में है, जो फादर, क्योंकि इस तरीके से आप डिलीवरी रूम में मेरे ख्याल से बंदों को, हस्बैंड को अलाउ करते नहीं है, तो उतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 बच्चे मेरे हो गए, तो मैंने देखा यार कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यार। तो एंड टाइम पे सारे डॉक्टर को उन्होंने बुला लिया कि वर्स्ट कंडीशन के लिए बस कुछ भी होने से पहले। तो हमारा बेबी माशाल्लाह से नॉर्मल पैदा हुआ है, सारा कुछ सही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएँ हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में गुड विशेज़ में याद रखो, और मैं भी आपके लिए बहुत दुआएँ करता हूँ, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी सेहत मिले, और आप जिसके पास बच्चे नहीं उसे बच्चे मिल जाएँ। अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे नई वीडियो के साथ मिलूँगा, जब तक एक बात तो बोलना ही भूल गया, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट शेयर करो अगर कर सकते हो तो। और अपना ख़्याल रखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।